हाँ जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन रात को मैं बहुत परेशान थी, मुझे किसी वजह से थोड़ी टेंशन हो रही थी, घबराहट हो रही थी। तो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी मुझे नहीं पता, चाहे आप ड्रीम में आओ, चाहे कोई हिंट दो, कोई भजन सुनाओ, किसी के थ्रू कहलवाओ, बट आप प्लीज मुझे बताओ कि मतलब इस चीज का सोल्यूशन दो। तो उसी रात गुरु जी मेरी बेटी के ड्रीम में आए और मेरी बेटी को मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ और गुरुजी वहाँ पे डॉक्टर के रूप में है और सडनली मेरी बेटी का चेकअप करते करते मुझे देख के कहते हैं कि जिन्ना दे नाल गुरुजी होंगे ने वो घबराते नहीं है। तो मुझे उसी रात गुरुजी ने क्या कहते हैं आंसर दे दिया। मैं कहती थी मुझे डर लग रहा है और उन्होंने कहा मैं साथ हूँ, डरो नहीं बिल्कुल भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहली बार बोल रही हूँ, मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता है। गुरु जी क्षमा करिएगा जो भी गलती हो। मैंने थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले काम शुरू किया था, उसको अभी 20 ही दिन हुए थे, कुकिंग का करना शुरू किया था और मेरे साथ एक हादसा हो गया कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, मेरा पूरा हाथ जल गया, फेस पे भी झुलस गया। बस मैं जय गुरु जी बोलती रही और 4-5 घंटे मेरे हाथ में पट्टी बंधी हुई है और मैंने कैसे, बस मुझे तकलीफ का एहसास भी नहीं होने दिया कि मतलब लोगों का दिल दहल गया था मुझे देख के। और गुरु जी ने मेरा इतना बड़ा संकट काटा, मुझे बचाया है। लाख लाख शुक्राना गुरु जी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे इसकी तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया। जिस तरह से चली थी, लोग रो पड़े थे हाथ, मेरा रिश्तेदार देख के। आज मैं पट्टी बांध के 20 तारीख को ही हुआ और आज मैं मत्था टेकने, हमने कहा मैं जरूर जाऊंगी शुक्राना करने गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि जब शुरू शुरू में जुड़ी थी, गुरु जी ने जुड़ाए थे, मुझे खींच के जैसे बोलते ना अंदर में तरफ दिया था। तो मैंने पहले आर्ट ऑफ लिविंग का श्री रविशंकर को भी डिवोटेड थे, अभी तक भी हूँ, सो उनको ही फॉलो करती थी। तो किसी प्रकार से गुरु जी ने उधर लेके गए गुरु जी का आश्रम में। तो गई थी जो कोविड का पहले, जिस ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जिस कोविड स्टार्ट होने वाला था उस टाइम ही गई थी, गुरु जी ने लेके गए थे। सो एनीवे, तो धीरे धीरे गुरु जी इतना खींचा, मीन्स इतना मुझे चुंबक की तरह खींची। उस टाइम मेरा थॉट था जो क्यों मैं जाऊं, मेरा आई हैव वन गुरु, व्हाई आई एम गोइंग टू अनदर गुरु लाइक दैट। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इतना बेकार थॉट था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। फिर जब से गुरु जी से मिल के आई, मीन्स छोटा बड़ा मंदिर में जाने का मौका गुरु जी ने दिए थे। जब मिल गए उधर जल प्रसाद, जस्ट ओनली द जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला था। रात 11 o'clock उस टाइम था। तो इन्हें तो जस्ट गुरु जी का शिवलिंग देख के, मैं तो शुरू से ही मुझे गुरु जी ने कृपा से शिव का भक्त थी छोटी उम्र से। जब शिवलिंग देखी, इवन तो मैं जब पहले वो गणपति का जहाँ मूर्ति था ना, वो मूर्ति अंदर में थे, मीन्स राइट लेफ्ट साइड में किसी मंदिर, छोटा मंदिर ना, छोटा सा मंदिर ही होगा, उसमें रखा हुआ था। अभी तो गणपति आउटसाइड में है मेरे ख्याल से ना। तो उधर भी घुस रही थी, फिर भी मेरा साथ दीदी थे, दीदी लोग के साथ ही गए, तो उन्होंने मुझे लेके गए, तो मेरा सिस्टर। तो फिर भी मैं दीदी को बोल, दीदी मुझे नहीं आना है इधर, बिल्कुल नेगेटिव थॉट था उसमें। दीदी बोली थी हाथ पकड़ के चुप रहो, तू चलो मेरा साथ, ऐसे जैसे बोल, मुझे इतना मीन्स मुझे कंट्रोल किया उधर। जब देखी शिवलिंग गुरु जी का, आउटसाइड शिवलिंग है ना गुरु जी का बड़ा मंदिर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि मेरा तो हो गई, मैं खो गई, मैं अंदर के अंदर में नहीं थी, मैं खो गई। तो वो देख के मुझे कुछ अंदर में हुई थी। तो शायद गुरु जी का कृपा कैसे किसको साथ जोड़ती है। सो एनीवे, तो उधर आके घर में आई तो कोविड स्टार्ट हो गई थी विश में। मेरा कुछ कंसर्न नहीं थे, मार्क्स भी नहीं थे, तबीयत भी बहुत जम के खराब भी थे, मीन्स पता नहीं उस टाइम जुकाम भी था, कोल्ड का भी जम के था, फिर भी मैं आ गई गुरु जी के कृपा से। लेकिन कोई सिक्योरिटी, नथिंग, नोबडी चेक मी आउट, कोई मुझे कुछ नहीं किया। जितना बार चेकिंग
लाइन में आई, दे आर सेइंग नो नो यू कैन गो, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और उनके सामने मैं खांस रही थी। हाउ कैन आई डू दैट? कैसे हो सकता है? गुरुजी बिना ऐसे हो सकता है? तो एनीवे चिकागो में आई, इतना ज्यादा उसमें चिकागो रेलवे सॉरी एयरपोर्ट में कितना ज्यादा चेकअप होता है, उधर में कोई मुझे कुछ नहीं बोली। तो गुरुजी भी ने कुछ नहीं, उस टाइम तो पता नहीं चला। धीरे 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 जब ज्यादा जोड़ते जा रहे थे गुरुजी ने करा रहे थे, तब पता चला रही हाँ, तो मैं तो उस टाइम ही तो आई थी, तो मुझे तो कोई चेकअप भी नहीं किया, कोई तो मुझे डाउट भी नहीं किया, मेरा मुंह में कोई मार्क्स भी नहीं था, जैसे स्केड्यूल होता है ना उसे जैसे आ गई थी। फिर गुरुजी ने धीरे 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 मुझको जूरी, सुबह शाम जब चिकागो में पहुंच गई, सुबह शाम वही थॉट, वो मंदिर का थॉट आ रहा है, गुरुजी के शिवलिंग का थॉट आ रहा है, माइंड में वही चल रहा है। अशु उठते बैठते सुबह शाम नहीं मुझे सत्संग में जाना, किधर सत्संग हो रहा उधर अटेंड करना, ऐसे जैसे चुंबक की तरह गुरुजी ने खींची थी। तो शुक्राना गुरुजी खींची थी ना, इसलिए इतना दूर आ पाए। एनीवे तो गुरुजी ने सब कुछ, गुरुजी का कृपा बिना कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। तो गुरुजी का बहुत सारे परीक्षा लिए मुझे, मीन्स बहुत बहुत सारे आई कैन इफ आई एक्सप्लेन दैट विल बी बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट, मीन्स कवर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम गुरुजी ने ली है मुझे, और अभी तक भी ले रहे धीरे धीरे। तो एक दिन क्या हुआ, एग्जाम देते देते मन में इतना तड़प आई ने मुझे घर में सत्संग करना है, सत्संग जहाँ जहाँ होती थी उधर चला जाते थे, इसे गुरुजी ने खींची। इधर से बहुत दूर होता है, फिर भी 1 आवर 2 आवर्स 1.5 आवर्स चला जाती थी उधर। तो इतना खींचा, तो जाके भी बहुत अच्छा भी लगता है, फिर वापस आ जाती, फिर नेक्स्ट डे जाना है, इसे जैसे मन के अंदर हो जाते थे। आज जूम में जो है ना सीमा आंटी, और न्यूयॉर्क का जो सीमा आंटी है ना, उन्होंने मुझे सारे घर का एड्रेस दी है, जूम का एवरीथिंग। तो एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे मन में इतना तरफ जागी, मुझे घर में सत्संग करना है, कैसे करूं? वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, सारे गुरुजी की कृपा से होता है। तो धीरे 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 कैसे हो गया, आई डोंट नो, जैसे अलग टाइप का कुर्सी होना चाहिए। एक दिन गुरुजी ने सपने में दिखाया, जो मैं कुर्सी पसंद कर रही हूँ, सारे पैर मीन्स 4 लेग्स होता है ना, एक लेग्स टूटा है, एक लेग्स बिल्कुल नहीं, ऐसे जैसे उल्टा पलटा। मतलब गुरुजी मैं ही फिर मेरे पास इतना बढ़िया कुर्सी तो नहीं है, सबके घर में देखती हूँ कितना बढ़िया बढ़िया कुर्सी होता है, अलग से आपका तरह मीन्स आपके लिए अलग से होता है, उसी तो नहीं है, होता है ना शुरू में तो हो ही जाते, मेरा तो ज्यादा ही होता था। कैसे गुरुजी के आप्यायन करे, कैसे गुरुजी के मैंने स्वागतम वेलकम करे, इस दिन भर वही रात भर दिन भर वही चिंता था। तो एनीवे गुरुजी ने ऐसे स्मूथली करा दिया। फिर बाद में घर के अंदर ही एक चेयर था, नया खरीदे, वो स्टडी टेबल का चेयर होता है, वो नया ही खरीदे थे मैंने, तो उसके पर्पस में यूज करने के लिए माइंड में वही आई, नहीं वही तो अच्छा चेयर है, वो तो भी मैं कर सकती हूँ। सारे गुरुजी थॉट भी डाली है, अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है सचमुच सब कुछ उन्होंने किया। फिर धीरे धीरे गुरुजी का स्वरूप भी आ गई, निशी आंटी का थ्रू से, निशी आंटी शायद ज्वाइन किया है, चिकागो निशी आंटी, उन्होंने मुझे स्वरूप लेके आई, घर में पहुंचाया। फिर धीरे धीरे पूजा आंटी, आफ्टर 1 ईयर के बाद पूजा आंटी आए थे घर में, इनसे गुरुजी का घर है, मेरे घर में आए थे, वो खुद स्वरूप लेके आए गुरुजी के लिए, मेरे गुरुजी का बड़ा स्वरूप। तो पूजा आंटी ने बोले एक गुरुजी ने आपके लिए भेजी है, आपके लिए पर्टिकुलर। मेरे लिए? मैं तो आसमान से गिर गई, बोले मेरे लिए? मैं तो कुछ नहीं हूँ, फिर मेरे लिए? गुरुजी ने बोला हाँ ये आपके लिए। उन्होंने भी आए, उस दिन सत्संग कराया गुरुजी ने। सो हाउ कैन आई एक्सप्लेन, इतना एक्सप्लेन करो, मैं बहुत आभारी हूँ गुरुजी के। फिर धीरे तो वो इतना बढ़िया, इतना सुंदर स्वरूप है, मैं अभी तक किसी के घर में नहीं देखी, वो स्पेशल है, जैसे आपने देखी होंगे बड्डा मंदिर में भी नहीं देखी। होता है ना एक गुरुजी ने बैठे हैं कुर्सी में, सॉरी क्या बोलते हैं, कुर्सी तो बोलते हैं, आई डोंट नो,
कैब में बैठी है, जो गुरु जी का मंदिर में जो चेयर होता है उधर बैठे है, और उनको फोरहेड में शिवलिंग शिवलिंग दिखाई दे रहा है, उसी टाइप का, और एक चोला उसके ऊपर में बैठी है। वही स्वरूप गुरु जी ने इधर पहुंचाया आंटी के थ्रू में। तो शुक्राना, अब कितना शुक्राना करूं, वो भी कम है। वही स्वरूप जितना बार सत्संग होता है गुरु जी ने कराते हैं, वही स्वरूप रखती हूँ। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर भी 2-3 बार गुरु जी ने और एक स्वरूप, किसी ने गए थे न्यू जर्सी में, आंटी ने, वो लोग को मैं बोली नहीं, वो लोग क्या गुरु जी ने माइंड में थॉट डाली लास्ट ईयर में, या जैसे 1 जनवरी होगा, 31 का सेलिब्रेशन हो रहे थे, किसी आंटी ने कर रहे थे एक हॉल में, तो मुझे खुद बुला के बोले आंटी आपके लिए कुछ प्रेजेंट गुरु जी ने भेजी है मेरे लिए। तो जाके देखी, कार में चलो मेरे साथ, कार में चलो, देखिए तो गुरु जी का बड़ा स्वरूप जैसे होता है ना, वो जो व्हाइट का जो कहाँ रहे थे अभी, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, डुगरी मंदिर में जहाँ है उसी वाला व्हाइट के ऊपर में ऐसी चीन में हाथ रख के उसी टाइप का वो स्वरूप देख के मेरे के मन में इच्छा था वो स्वरूप मिल जाए तो कितना अच्छा होता, लेकिन किसी को मैं बोली नहीं, तो वो भी गुरुजी ने दिला दिया। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्या बोलूं मैं कुछ। और वही स्वरूप में काल में बोली है ना, बटरफ्लाई, हाँ जी हाँ जी, सेम स्वरूप में उसके ऊपर में। अच्छा, तो यही है, छोटा करके बोल दिया, फिर भी लंबी हो गई, सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं तो आंटी ऐसे मत बोलो, मैं कौन हूँ माफ करने वाली, गुरुजी बुलवा रहे हैं, आप बोल रही हो। हाँ, तो यही है, और कितना जितना बोलूं भी कम है। जितना बार सत्संग सुनती हूँ सुबह शाम, उस टाइम पे इतना तरफ दिए थे, जितना बार सत्संग जूम में सुनती हूँ तो सामने में आ जाता है कबूतर, डाब आके बैठ जाता है खिड़की के ऊपर में, और जैसे बात करके करके फिर चला जाता है ऐसी जैसी। तो बाद में पता चला वो तो गुरुजी है। बोलो वाह गुरुजी, शुक्राना। बस आप क्या बोलो आंटी, बस यही है, छोटा सा भूल चुक माफ गुरुजी, भूल चुक माफ। अनंतम अनंतम, इतना ख्याल रखने के लिए मैं तो कुछ नहीं हूँ, फिर भी आप इतना ख्याल रखते हो, शुक्राना। इसे सबको कृपा करो, सबको पर मंगल करो ठाकुर, सबको इसे कल्याण का हाथ बरसाते रहो ठाकुर, बरसाते रहो। और आपके चरण में थोड़ा स्थान मुझे दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना आंटी। ओवर टू आंटी। थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल सत्संग। गुरुजी महाराज ऐसे हम सब पे अपना हाथ रखे, एंड गुरुजी महाराज ब्लेस एवरीवन। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। आज जय पता नहीं गुरुजी। कुछ सॉरी ठिकाना आंटी, नहीं, आज कोई ठिकाना नहीं था। गुरुजी क्या सुना, देखो गुरुजी जो जो थॉट दे रहे थे मैं बकबक करके गई, मीन्स थ्रूली बोल के गई। शुक्राना आनंद, वो भी है, गुरुजी ने और भी किया है बहुत, कितना बोलू, जो भी बोलू मैं कम है। शिव पुराण, क्या बोलते हैं, शिव पुराण, हाँ, उस टाइम इतना मुझे ये हुआ शिव पुराण पढ़ना है, तो गुरुजी ने वो Amazon.com से शिव पुराण भी भेजी है, मैंने ऑर्डर किया है, फिर भी शिव पुराण लिखा गुरुजी ने घर में पहुंचा दिया, इवन दो घर का डोर में पड़ा हुआ था। मीन्स अभी कभी नहीं देखी जैसे पार्सल घर के अंदर डोर में छोड़ के गए, लेकिन ओनली उस दिन था शिव पुराण घर के अंदर डोर में छोड़ा हुआ था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर भी ये भी मौका दिया जूम में गाना गाने के लिए, वो भी पूजा आंटी आई थी ना घर में, तो उन्होंने खुद ही बोला सुदीप्ता तुमको जूम में गाना गाना है, मैंने उनको कुछ नहीं बोली। तो शुक्राना, एवरीथिंग इस गुरु जी की कृपा से होता है, सब कुछ। तो इसलिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, हर पल पल में मैं इतना लायक भी नहीं हूँ, फिर भी लेकिन छोटी उम्र में जब थी पिताजी ने मुझे गाना सिखाया, मीन्स इसलिए तो मैं तो बहुत आभारी हूँ। तो बहुत सारे प्रोग्राम मुझे बुलाया था, मैं किसी किधर नहीं गई, नहीं, मुझे ओनली फॉर भगवान के लिए गाना है, और मुझे किधर नहीं गाना है, मीन्स प्लेटफॉर्म में ज्वाइन नहीं करना है।
तो गुरुजी तो गा इधर दो मुझे आंटी अभी कुछ, हैं? अभी कुछ सुना दो गुरुजी के लिए। हाँ, तो गुरुजी इधर जुड़ाएंगे, मैं सपने में सोची भी नहीं। भगवान सचमुच भगवान का अंदर में प्लेटफॉर्म में गाना कराएंगे, मैं कभी सोची नहीं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्यारे दर्शन हुए, कई बार बुलाया, और उसके साथ ही मतलब जो सोचा नहीं था, इतना प्लान नहीं किया था, वो वहां पे भी गुरु महाराज की ही कृपा से मैं पहुंच पाई। तो उस ब्लेसिंग का मैं शेयर करना चाह रही थी। जैसे गोल्डन टेम्पल बुलाया, बॉर्डर्स क्लोज थे जब मैं गई थी मार्च में, बट लकीली मैंने पहले से एयर टिकट्स बुक की हुई थी। तो हिमाचल से वहां से मैंने रोड ट्रिप लिया। इट वाज ऑल हिज प्लानिंग। अगर शायद पहले बुकिंग नहीं होती तो मैं हिम्मत ही नहीं करती दिल्ली छोड़ने की, बट वो गुरुजी ने पहले ही थॉट दिया कि नहीं, प्लान करके जाओ। एंड वहां से पंजाब गई, वहां से गोल्डन टेम्पल के दर्शन हुए इतने प्यारे, और एक दिन नहीं 3 दिन गई लगातार। एंड जस्ट इट वाज सो डिवाइन टू बी इन देयर इन दैट टेम्पल। बहुत ही अच्छी फीलिंग आई वहां पे, और अंदर भी बैठने का मौका मिला जहाँ पे शरबत पानी होती है। कुछ नहीं होती तो हम भाग के डॉक्टर के पास चले जाना, क्योंकि छोटा था, he didn't even know how to close his clear his nose, and बहुत फ्लैम था। तो जब मैंने इसको चेक किया, मुझे तो कुछ दिखा नहीं पहली बार, बट जब मैं नेक्स्ट टाइम चेक करने गई तो संगत जी was ½ इंच बड़ा लकड़ का टुकड़ा, जिसे हम बाग कहते हैं, छाल कहते हैं। तो उस टाइम उसी पल अभी भी गुरुजी के दरबार में वो मैंने रखा हुआ एज अ रिमेम्बरेंस, कि अगर वो कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं तो इट्स अ बेनिफिट ओनली। क्योंकि अगर वो कोल्ड, वो फ्लेम नहीं होता तो इट वुड हैव ट्रैवल्ड इनसाइड हिज बॉडी, वुड हैव हर्ट हिज नोज। वी डोंट नो, आई मीन वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वो ही जानते हैं। इसी लाइन में लास्ट ईयर माय फादर वाज विजिटिंग कनाडा, बिकॉज गुरुजी ने मेरे भतीजे को मेरे बर्थडे वाले दिन कनाडा भेजा टू डू हिज फर्दर स्टडीज। तो ही वांटेड टू विजिट, वो विजिट करने आ रहे थे मेरे भतीजे को, और हम जो हैं वो मिलने जाना चाहते थे। बिकॉज जब से मेरी शादी हुई, आई एम नॉट विजिटेड इंडिया, बिकॉज माई हस्बैंड हैज लॉस्ट हिज फादर, मदर एंड ब्रदर। ही डजंट वांट टू गो टू इंडिया। उनकी मेमोरीज रिफ्रेश होती हैं, और जैसे जब गुरुजी चाहेंगे, वो उनकी इच्छा होगी, तब वो ले जाएंगे। तो माय फादर सर की मैंने आना, और हम ऑलरेडी, पता नहीं था उन्होंने आना, हम ऑलरेडी अपनी छुट्टियां यूज कर चुके थे। टेक्निकली मुझे सिर्फ एक दिन अपने फादर को मिलने जाना था, विद द फीलिंग कि वो मेरे बेटे को छू लें, मेरे हस्बैंड से मिल लें, क्योंकि मॉम की डेथ की वजह से डैड हैड नॉट मेट माय हस्बैंड। मेरे चाचा चाची जी ने और मेरी बुआ जी ने ही एवरी जो रस्में होती हैं वो पूरी की। तो संगत जी, गुरु जी ना सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं, उनके हुक्म से होता है, और जो होता है वो बेस्ट होता है। तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर्ड था, मैंने अप्लाई कर दिया। हस्बैंड कहते हैं वो फास्ट प्रोसेस करने से, नहीं बहुत टाइम है अभी तो उनके आने में, वाई वेस्ट मनी, एक्स्ट्रा मनी क्यों पे करनी है। संगत जी, बेटे का पासपोर्ट बन के भी आ गया, एंड जो भी ऑफिसर्स पूछ रहे, व्हाई डू यू वांट टू ट्रैवल, इट्स एन इमरजेंसी। No, it's not an emergency, but my father has to meet the son and I want him, कि वो उनकी एज हो चुकी है तो एक बार उसको पकड़ ले, that's it। और वहां पे वो जो लेडी है वो मुझे कह रही है कि I'll pray that everything happens। So गुरुजी सत्संग बना देते हैं, हर वर्ड में कोई प्रेयर वगैरह हो जाती है। मेरा पासपोर्ट अभी भी नहीं आया है, आई एम टेलिंग माय हस्बैंड कि देखो ऐसे करेंगे, आप और बेटा चले जाना, मेरे को तो वो मिल चुके हैं, मैं फोन पे भी बात कर लूंगी, आप लोगों का जाना जरूरी है। नो एंगर, नो नथिंग। एंड गुरुजी ने लेट क्यों किया, क्योंकि टेक्निकली मई मिड तक मेरा पासपोर्ट आ जाना चाहिए था, बट जून भी निकल गया। अब वो क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज द पासपोर्ट इज स्टैम्प्ड एज 7 जुलाई 2023। सो वो जो करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वही जानते हैं। बिकॉज अगर टाइम पे आ जाता तो फिर हाउ वुड आई हैव बीन हैप्पी कि ओ माय हस्बैंड एंड गुरुजी's बर्थडेज डेट इज ऑन द पासपोर्ट। सो डिले जो है वो भी उनकी मर्जी है।
और आज वो व्याख्या चल रही थी कि जो नंदलाल सिंह जी हैं वो गुरु गोबिंद सिंह जी के शीत प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो एक बार ऐसा ही थॉट आया कि जो संगत गुरु जी से मिल चुके हैं वो तो उन्होंने तो ग्रहण कर लिया है ना प्रसाद उनके हाथों से, हमें कैसे मौका मिलेगा। ये छोटी सी एक थॉट आई। एंड ये कोविड के टाइम की बात है कि कॉन्टिन्यूसली सत्संग होते थे और हम सब लोग ग्लूड होते थे, मोस्ट ऑफ अस, कि कुछ मिस ना हो जाए। तो हमें ग्रोसरी करने के लिए जाना था क्योंकि यहाँ पे इतना कूपन था कि यू कैन गो विद मास्क एंड ऑल। तो मैंने लॉग इन किया हुआ था। सत्संग ऑलमोस्ट लास्ट शब्द होएगा टाइम के हिसाब से। एंड जैसे आरती हुई तो दैट वाज इन न्यू जर्सी का सत्संग था। वो आंटी कहते हैं मुझे आज गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो है ना लंगर की थाली, इसको ओपन करके संगत को ग्रहण कर पाओ। सो थॉट, एक फ्लैशिंग थॉट आता है और वो समझाते हैं कि हुन भी तो मैं हैगा, इट्स व्हाई यू थिंकिंग इन अ लिमिटेड वे। आई डोंट नो आई एम एबल टू एक्सप्रेस द फीलिंग बट इट वाज बियॉन्ड वर्ड्स। और हम बिल्कुल खाली सड़क पे थे, तो जैसी आंटी ने वो दिखाया, आई टोल्ड माय हस्बैंड टू पार्क द कार एंड हम तीनों ने उस डिवाइन ब्लेसिंग्स इन डिफरेंट फॉर्म के दर्शन किए, which was an eye opener कि he is there, everything is still touched by him, we are limiting ourselves। उसके बाद संगत जी, जैसे मैंने बताया कि जून का 2 का जिनका बर्थडे है, हम जब उनके घर रह रहे थे तो उनकी जो डॉग थी वो भी वहां थी। और मैं कभी डॉग्स के आसपास लाइफ में नहीं गया, आई वाज स्कैर्ड ऑफ डॉग्स बिफोर माय मैरिज। बट वो बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी, आई कट इट शॉर्ट एंड एक्सप्लेन कि उसकी वजह से क्या हुआ कि वो कभी भी हमारे रूम में आ जाती थी जहाँ हम रहते थे। एंड आई सडनली रियलाइज कि मुझे कोई स्किन इशू हो रहा है। तो वो हो गया। एंड देन इतना एक्सपेंसिव सिस्टम है। शुरू में जब शादी हुई तो आई इग्नोर्ड इट कि कौन जाएगा डॉक्टर के पास, शेल सो मच ऑफ मनी। सो जब बेटा हुआ तो they asked me about it and said we'll treat it later, अभी दवाई नहीं देंगे। तो 2015 से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई स्किन की वो 2023 तक चल रही थी। 4 डॉक्टर्स बदल चुके थे, they had taken the skin also, they had changed medicines also, कुछ नहीं हो रहा था, nothing at all। एंड इतनी ज्यादा इरिटेशन होती थी कि दिल करता था कि मैं अपने आप को स्क्रैप कर दूं। मतलब जैसे if I'm going and sitting somewhere for long तो वो इरप्शन ज्यादा होती थी और मेरा मन होता था कि जैसे मैं खुद को छील दूं, इतनी ज्यादा वो इरिटेशन होती थी। At times wanted to put cold icy water in the middle of the night, but वो कैसे 2023 में चला गया I don't know, गुरुजी ने करा है। और कभी कंप्लेन नहीं करने दी, इसमें मेरी कोई ग्रेटनेस नहीं है, गुरु जी ही कुछ नहीं रोने धोने देते। और कभी ये बात सिर्फ मेरे हस्बैंड को, डॉक्टर्स को पता थी और मेरे फादर को, जिन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन अरेंज करके दी थी, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड जब ठीक करना था गुरुजी ने कर दिया और समझा दिया कि एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन जब मेरी इच्छा होगी। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे हम सारे सोचते हैं कि हम ये सेवा कर रहे हैं, एज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, हम सोचते हैं कि हम ये सेवा कर रहे हैं और ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, वी नो वो कर रहे हैं, हम रिमोट कंट्रोल्ड हैं, दैट पार्ट इज क्लियर। बट रिसेंटली गुरुजी ने एक प्लेटफॉर्म पर एक कंटेंट की ट्रांसलेशन की सेवा दी। उस सेवा से गुरुजी ने जो समझाया वो बियॉन्ड वर्ड्स है। वो ये है कि हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि हम गुरुजी की ओर चल पड़े हैं। हमें वो इतना गाइड करते हैं, फिर भी हम अपने आप को अनचाहे हंसने वाले स्थितियों में पाते हैं, क्योंकि हम अपनी दिमाग लगाते रहते हैं, अपना जो आइडियाज हैं वो सोचते रहते हैं, हमने ये करना है, हमें वो करना है। और जो मोह है वो सिर्फ लग्जरी का नहीं है, ये गुरुजी ने सिखाया 2023 मिडल से, कि मोह सिर्फ चीजों का नहीं है, रिश्तों का नहीं है, मोह सेवा का भी हो गया है। मुझे ये करना ही करना है। और अगर गुरुजी हमें किसी चीज से बाहर निकालते हैं तो हम क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं कि डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, गुरुजी गुस्सा तो नहीं हो गए। आई एम टॉकिंग अगेन अबाउट माई सेल्फ।
तो गुरुजी ने सिखाया कि नहीं, दिस इज ऑल्सो अ मोह। तो 2023 में बिफोर आई रेड दिस पार्ट, ये लड़की जो इस टाइम शेयर कर रही है वो रोती थी अगर सत्संग पर नहीं जा सकती थी। एंड गुरुजी मेड सत्संग हैपन एवरी डे। एवरीबडी नोज कि हर रोज सत्संग अटेंड कराते हैं गुरुजी, हर रोज आरती करवाते हैं विदाउट फेल। चाहे वो एक वर्चुअल आरती है जो बेटे ने मुझे सिखाई है, वो मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझसे ज्यादा एनलाइटन तो वो छोटा सा बच्चा है कि अगर हम गाड़ी में होते थे तो वो हाथ को ऊपर करके एक फिंगर को पॉइंट करके बोलता था ये जोत जला दी at the time of Tumre Bhavan, and when the aarti is there, he used to move his hand. So even if we are in a hotel, he didn't limit himself to the actual आरती की थाली। उसने मुझे सिखाया कि हम किसी तरह से भी कर सकते हैं। किसी के घर भी जाते थे तो सेवा है, गुरुजी करा रहे थे, मैं नहीं कर रही थी, ये क्लियर था। लेकिन अब ये सिखा रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल पर कि हम एक जगह पर हैं, गुरुजी हमें नेक्स्ट जगह पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये पिंजरे पसंद है। बस ये बात मन में बिठा दी है गुरुजी ने कि वो हमें मुक्त करना चाहते हैं, वो हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि कुदरत में भी हर दिन हर पत्ता बदलता है, हमारी स्किन बदलती है, हमारे नेल्स ग्रो होते हैं, लेकिन हम वहीं पे अटके रहना चाहते हैं। वो हमें मुक्त करना चाहते हैं, पर क्यों नहीं हम मुक्त होते? क्योंकि हमें हमारे पिंजरे बहुत पसंद है। This is the line that touched my heart, and the creator and the originator of this content is जीतू अंकल। So उनका कंटेंट है जो गुरु साहब ने ट्रांसलेशन करवाई है किसी जगह पे, वो सब संगत के साथ जब गुरु जी का हुक्म होगा वो शेयर होगा। तो ये एक लाइन में एक लाइफ चेंजिंग लेवल में समझा दिया कि अगर तुम ये कहीं नहीं लेकर जा रहे गुरुजी, so he's protecting you. If he's stopping you from doing something, he's wanting you to take the next stage. क्योंकि हम क्यों आए हैं, गुरुजी ने समझाया, हम यहाँ पर कुछ पाने नहीं आए हैं, हम मुक्त होने के लिए आए हैं। और वो मुक्ति कैसे होएगी, कब होएगी, we don't know, as हम मूर्ख हैं। The first शब्द only told us today कि we don't know anything, दिमाग नहीं लगाना। लेकिन ये जो लेवल की अंडरस्टैंडिंग वो दे रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो बियॉन्ड वर्ड्स है। और कल जब आई वाज सिटिंग इन द हाउस एंड बेटा स्कूल था, तो गुरुजी ने थॉट दिया कि सिट विद मी फॉर 1 hour, एंड रैंडमली उन्होंने कुछ सुनवाया। और सुनवाते सुनवाते जब आरती कर रही थी तो थॉट दिया कि बड़ा मंदिर, I've never been to संगत जी, I've never been to दुगरी, I've never been to Empire State, बट गुरुजी ने एक शब्द कहे थे कि जो मेरे पास नहीं आता उनके पास मैं आता हूँ। इसको उन्होंने प्रत्यक्ष किया है मेरी जर्नी में। प्री कोविड जब सब संगत फिजिकल सत्संग करती थी, मुझे वो न्यू जर्सी, मेरे को और मेरे बेटे को न्यू जर्सी का लिंक भेजते थे, जो कभी आगे आता था कभी पीछे आता था, एडिसन मंदिर का यूट्यूब पे। फिर गुरुजी ने सोमरसेट का देना शुरू कर दिया, जो पूरे 4:30 बजे शुरू होता था, और हम दोनों अटेंड करते थे एवरी थर्सडे। और मुझे लगता था मैं शायद स्मार्ट बन रही हूँ, मैं शायद लेजी बन रही हूँ, बट नो, इट वाज हिज आइडिया एंड ही गेव मी ड्रीम दर्शन बिफोर कोविड कि मैं टीवी पर आऊंगा। वो मुझे नहीं समझ आए थे। जब कोविड हुआ, हम मंत्र जाप को टीवी पे वो प्रोजेक्ट करके बेटे को दिखाते थे, तब समझ में आया कि वो सबके लिए सब कुछ करते हैं। और बोलते थे तो मेरे साथ तो किया संगत जी। मैं क्यों बता रही हूँ कि बड़े मंदिर नहीं गई, दुगरी नहीं गई, क्योंकि कल उन्होंने एक और लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दिया जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, पर कोशिश करूंगी। संगत जी ने मेरे लिए दुगरी मंदिर से और बड़े मंदिर की जो पवित्र भूमि है उसकी मिट्टी भेजी। तो गुरुजी यहाँ आ गए ना मेरे लिए। मेरे अंदर कोई भूख नहीं है, वो उन्होंने डाली नहीं है। इट्स नॉट अबाउट मी अगेन, उन्होंने डाली नहीं है। आई एम नॉट फोर्सिंग माई हस्बैंड, आई वांट टू गो। आई विल गो व्हेन ही इज रेडी, एंड व्हेन ही विल बी रेडी, इट इज गुरुजी's विश, आई डोंट नो। तो कल स्पेशल क्या हुआ, वो ये हुआ कि एक संगत है दिल्ली में, उन्होंने गुरुजी का के लिए एक
गुरु जी का स्वरूप भेजा, गुरु जी के लिए एक दुपट्टा भेजा एज चोला के साथ सेट करने के लिए, और उन्होंने काशी विश्वनाथ से जो प्रॉपर ओम बना होता है, त्रिशूल है और नीचे लिखा हुआ है काशी विश्वनाथ, गुरु जी ने दरबार में लगवाया हुआ है। तो कल उन्होंने एक नई थॉट दी कि देख तू उत्थे भी नहीं गई, उत्थे भी नहीं गई, आकाशी इत्थे ही है, कितने नहीं जान दी लोड़। सो ये जब जोशी अंकल एक सेंटेंस बोलते हैं ना, गुरु जी कहते सी कितने जान दी लोड़ नहीं, वो डीपली समझ में आ गया। एंड yesterday there was a महासमाधि सत्संग in the local संगत, however possible नहीं था, बेटे का स्कूल है and can't go run, लेट जाना नहीं है। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया शाम को जो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट ब्लेसिंग्स हैं तो ब्लेसिंग के फॉर्म में शेयर करूंगी कि he did not let me go, क्योंकि मेरा कहीं और होना गुरुजी के लिए ही बहुत जरूरी था। ये गुरुजी को पता था, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने गुरुजी से सवाल किया था, am I using my convenience or you really don't want me to go? मैंने पूछा उनसे, और जब आपका मन होगा जवाब देंगे वो, I don't ask it again and again। 24 hours भी नहीं बीते, उन्होंने रीजन दे दिया क्यों। सो हम नहीं समझ सकते कब क्या होता है। एंड आई से कि गुरुजी ही सेवा करते करवाते हैं। तो लास्ट ईयर आई सेड कि हम पहले वी हैड टू गो टू हवाई एज अ प्लान, और गुरुजी के बर्थडे के साथ इनका बर्थडे होता है एंड ही वांटेड टू ट्रैवल। सो उनका बर्थडे तो साल में एक ही बार आना है, तो अगर वो सत्संग में जाना चाहते हैं उनका डिसीजन होता है, वेकेशन पे जाना उनका डिसीजन होता है, मैं नहीं डिसाइड करती। तो मैंने पहले किसी से कमिट कर दिया था कि आई विल शेयर फॉर 15 मिनट्स ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो हम हवाई में हैं और वहां पे वो लाउड डांस हो रहा है जो इतना लाउड होता है, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड मुझे मैसेज आ गया, यू आर नेक्स्ट। तो मैंने गुरुजी को कहा कि देखो, अगर मैंने कहा कि अगर मैं कॉरिडोर में जाती हूँ तो कम आवाज है, तो माय हस्बैंड सेड वहां जाएगी कोई सडनली आ गया, यू कांट कंट्रोल दैट पर्सन। सो ठीक है, आई जस्ट से शुक्राना एंड से कांट शेयर एंड लीव, क्योंकि मर्यादा इज इम्पोर्टेंट अगेन। संगत जी, मेरे से पहले वाले आंटी डिटेल में शेयर कर रहे हैं, कभी रेनबो की बात करें, कभी कुछ बात करें। हवाई इज सेड टू बी द रेनबो स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो आई वाज लाइक वाओ गुरुजी। द मोमेंट शी सेड संगत जी अब मैं आज्ञा लेती हूँ, वो अपने टाइम से ज्यादा टाइम लेगी क्योंकि गुरुजी करा रहे थे। जैसे उन्होंने कहा मैं आज्ञा लेती हूँ, उसी पल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, आई डोंट नो, मैंने टाइम नहीं किया, वो द डांस पर्सन सेड नाउ वी विल ब्रेक फॉर डिनर। तो म्यूजिक बिल्कुल बंद हो गया। आई कुड शेयर फॉर द अलॉटेड टाइम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फिर उसी ट्रिप में जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी जो फ्लाइट है वो जल्दी लैंड कर गई, मैं बहुत खुश की, वाह मैं हुक्मनामा बोल पाऊंगी। एंड लिटिल डिड आई नो कि ये जल्दी आ गई, वो पहली वाली भी जल्दी निकल रही है, बोर्डिंग शुरू हो गई है। कैसे रिकॉर्ड करूं इतने शोर में, आई डोंट नो। वी आर सिटिंग इन द क्राफ्ट एंड आप सब ने ट्रैवल किया हुआ है। ट्रैवल कभी ऐसा होता है कि पूरे एयरक्राफ्ट में सन्नाटा हो? कभी भी नहीं। सो आई स्टार्ट शेयरिंग द हुक्मनामा फॉर दैट डे एंड गुरुजी से व्याख्याना बोलनी। I'm like, okay, your hukum, he speaks in my ears and that cannot be explained how. तो मैंने बोला जी आज सिर्फ हुक्मनामा, व्याख्या बाद में भेजूंगी, we are traveling. That very minute the captain of the craft says, now we are, and I was like, oh my god, thank you गुरुजी, बचा लिया। और ऐसे इंस्टेंसेस बहुत बार होते हैं, ये दिखाने के लिए कि तू कुछ नहीं कर रही, मैं कर रहे हैं। लास्ट फिजिकल सत्संग की बात है, मई में ही आंटी ने बोला कि आज आपने जोत जलानी है। जी आंटी। और उसके बाद प्लेटिंग ऑफ द लंगर प्रसाद की भी सेवा थी। तो अमूमन क्या होता है, जैसे ही संगत खत्म होती है मैं मत्था टेक के, वो बस के शब्द प्लेलिस्ट खत्म होती है, मैं मत्था टेक के गुरुजी से आज्ञा लेके फटाफट सड़क पे खड़े होके रिकॉर्ड करके हुक्मनामा भेजती हूँ, क्योंकि टाइम बदल गया है तो वो ओवरलैप हो जाता है सत्संग। तो अब मेरे पास विंडो ही नहीं है, इधर जोत के टाइम पे भी होना है और उधर आज्ञा मतलब
after the Samapti, you have to be there in the kitchen for the langar prasad. You can't be going anywhere. I just see कि जहां पर मैं रेगुलर हुक्मनामा रोज देखती हूँ, उस साइट ने कल शाम का हुक्मनामा भी नहीं डाला हुआ. He made me click on a Facebook link which I've never seen. उसमें आता है 32 minutes ago उन्होंने ऑलरेडी हुक्मनामा पोस्ट कर दिया, जो अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम 15-20 से आधे घंटे के बीच में आना था. सो मेरा वही प्यारा सा एक डायलॉग होता है, गुरुजी करते कैसे हो? इट्स बियॉन्ड वर्ड्स. ही इज द डूअर एंड ही मेक्स अस अंडरस्टैंड इट every step of our life. वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये उनकी मर्जी है. एंड इस जर्नी में उन्होंने ये सिखा दिया कि आप रो रहे हो कि मुझे सत्संग पर नहीं जाने दे रहे, और मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देकर वो बोलती जो उन्होंने मुझे समझ दिया है कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं मिल सकती, वो वाला रोना आता था मुझे कि मैं सत्संग भी नहीं जा सकती. एंड फिर धीरे धीरे उन्होंने समझाया कि नहीं जाना, बिकॉज ही इज एट द स्पीकिंग स्टेज. वो वहां बिल्कुल चुप रहता है, घर में मैं बोलने को कहती थी. वो सिखाया उन्होंने. फिर वो खुद घर आ गए एंड देन उन्होंने ब्लेसिंग दी कि every day satsangs were happening here and are happening here, but now he's made it clear कि अगर नहीं भी हो रहा तो कहीं और लेकर जाऊंगा जहां कुछ और सिखाऊंगा, इस एक लाइन से कि हमें हमारे पिंजरे पसंद है. तो हम जिस मेन मकसद से आए हैं उनमें एक होने के लिए आए हैं. क्योंकि अगर आप गीता भी पढ़ें, स्पिरिचुअलिटी भी पढ़ें, तो वो हमेशा ओशन और ड्रॉप ऑफ ओशन की एग्जांपल होती है कि ड्रॉप अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, वो ओशन का पार्ट है, और ओशन जो है उसके अंदर सारे ड्रॉप्स हैं. तो इसी एग्जांपल से तो गुरुजी के ही हम सारे पार्ट हैं, लेकिन हम अलग अलग घड़ों में भरे हुए पानी की तरह हैं और अपने आप को एक आइडेंटिटी समझते हैं, और गुरुजी को अपने आप से सेपरेट समझते हैं. लेकिन जब वो घड़े का पानी उसी ओशन में डाल देंगे तो कहाँ फर्क रह गया. वहां पहुंचना है हमने, और हम इन्हीं मोह माया से जो हमें सारा टाइम अट्रैक्ट करती है. हम जब जी साहब में सुनते हैं कि माया जो है वो उसने सारी सृष्टि को अपने काबू में किया हुआ है, एंड उसी माया को हम अलग अलग रूप में पकड़ते हैं. अब तक हम समझते थे सिर्फ नेगेटिव माया है. स्पिरिचुअल ईगो समझाया गुरु जी ने इज द बिगेस्ट ईगो, इज द मोस्ट डेडलीस्ट, क्योंकि यू डोंट इवन रियलाइज, आपको एहसास भी नहीं है कि आप वो ईगो कर रहे हो, और कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता. बस वो ही जो सिखाए हैं, जैसे व्याख्या में अगेन था, रखी चरना देखो, बस चरणों से जो लगा के रखो. हम आपके चरणों की छो प्राप्त करके ही सब वहां पहुंचेंगे जहां पर हमें पहुंचाना चाहते हो. हमारा कोई भी दिमाग से सोचा हुआ चीज जो है वो बेबुनियाद है. एंड व्हाट ऑल थॉट्स ही गिवन, वो फर्स्ट से लेकर लास्ट शब्द तक वही थॉट्स से अराउंड प्लेलिस्ट है कि एंडोर्सिंग कि मैं यही सिखा रहा हूँ. और वो हम सबको इंडिविजुअली डिफरेंट मैसेजेस देते हैं. ये मैसेजेस मेरे लिए हैं, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, बट वो ये समझा रहे हैं कि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है. इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग. हम किसी पड़ाव पर नहीं पहुंचे हैं, एंड ही इज द डूअर, ही इज ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम. एंड एक लास्ट सत्संग शेयर कर दूंगी आगे से पहले, क्योंकि आई कैन गो ऑन द होल डे. गुरु साहब ने जनवरी 1st वीक में सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट को बेटे को ड्रीम दिया कि वो गुरुजी के दरबार में बैठा है. शिव जी बहुत बड़े हुए हैं, एंड ही कॉल्स, गुरुजी का एक स्वरूप है जिसपे गुरुजी ने हाथ रखे हुए हैं और वो मुंह नीचे करके उसको ये ब्लैक स्वरूप बोलता है, ब्लैक गुरुजी. तो ही सेड कि मामा मुझे ड्रीम आया कि ब्लैक गुरुजी मुझे कह रहे हैं, मतलब वो आवाज नहीं आई मुझे उनकी,
उनके लिप्स हिल रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास आके बैठ जा, आई विल फाइंड योर पेरेंट्स एंड सिट विद मी फॉर 5 minutes एंड रेस्ट। इसने सुना दिया, हमने सुन लिया, कोई मीनिंग नहीं दिया, whatever गुरुजी will tell him। थोड़े दिन बीते, हस्बैंड स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि मुझे बहुत बॉडी एक हो रहा है, हट नहीं रहा है, कोई और कुछ नहीं था। बट द बैकग्राउंड इज कि इनके वर्क प्लेस पे एक जो इनके असिस्टेंट मैनेजर है वो कोविड के लिए छुट्टी पे थी, तो ही सेज मैं टेस्ट करके देखता हूँ, एंड ही टेस्टेड पॉजिटिव। सो सिंस ही टेस्टेड पॉजिटिव, इन्होंने कहा तू भी टेस्ट कर ले। तो मैंने टेस्ट किया तो मेरा भी पॉजिटिव आया, बट लाइन वाज वेरी डिम। सो जैसे गुरुजी ही समझाते हैं कि टेंशन नहीं करनी, तो मेरे हस्बैंड कहते मेरा तो क्रिसमस लाइट जगमग कर रहे हैं, तेरा बहुत लाइट है। आई सेड लाइट है, डार्क, इट डजंट मैटर, है तो है। हमने चुटकू जी महाराज का टेस्ट किया तो इट वाज नेगेटिव। थोड़ी देर बाद इसकी कजन बोलती कि मामी जी मैं सोच रही थी आपको मिलने आना है, सरप्राइज दूंगी, बट आर यू होम? तो मैंने कहा हम नहीं ठीक है, बट वो ठीक है, एंड वी आर हैविंग द सोशल डिस्टेंसिंग, पर जब आप आओगे तो हम टेस्ट कर लेंगे एक बार उससे पहले, तभी हम इसको आपके साथ भेज देंगे टू जस्ट गो आउट एंड हैव अ चेंज। तो इसका टेस्ट किया सुबह, ये भी पॉजिटिव टेस्ट हो गया, एंड ही इज जंपिंग, क्योंकि ना ये मेरे को छू सकता था ना मुझे हग कर सकता था, तो ही वाज हैप्पी, ही वाज जंपिंग एंड ही वाज सेइंग नाउ वी आर अ कोविड फैमिली एंड वी आर गोइंग टू हैव अ कोविड वेकेशन एंड नाउ आई कैन हग यू। सो मतलब इतनी बड़ी चीज है, कोई सिम्टम नहीं हुआ मुझे, तो बैक एक भी नहीं हुई, सॉरी बॉडी एक भी नहीं हुई, जुकाम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मेहर को भी कुछ नहीं हुआ। सो बट वी हैड दैट टाइम इन द हाउस टुगेदर, बिकॉज अब मैंडेटरी है 5 days क्वारंटीन, एंड उसके बाद अगर आप पॉजिटिव होते हो तो आपको मास्क पहन के जाना है। हम दोनों नेगेटिव हो गए थे, बट माई हस्बैंड कंटिन्यू टू हैव पॉजिटिव रिजल्ट काफी देर तक। फिर समझ में आया जो गुरुजी ने ड्रीम दिया था कि थोड़ी देर तू दूर रहेगा फिर तू पास आएगा। ही डिडंट अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली ही इज टू, आई मीन आई डोंट नो वेदर ही अंडरस्टूड और नॉट, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उससे नहीं पूछा, बट मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी सेड कि थोड़ी देर के लिए तुझे दूर रहना पड़ेगा, एंड इट एक्चुअली हैपेंड विद इन few days। सो शुक्राना है कि उन्होंने आई हैव हर्ड कि बहुत कॉफिंग होती है, रिब्स दर्द होते हैं, नौसिया होता है, एंड सम पीपल जिनको बार बार हो रहा है उनको और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। हमें फर्स्ट बार हुआ एंड नथिंग हैपेंड। सो इट इज ऑल हिज ब्लेसिंग्स कि वो कष्ट भी देते हैं तो वो एक कारण से देते हैं। क्यों रीजन था उन्होंने घर पे बिठाया वो ही जानते हैं, हमें नहीं पता, बट उन्होंने बहाना बना दिया एंड वी कुड स्पेंड टाइम टुगेदर एज अ फैमिली। दैट्स द पॉजिटिव आउट ऑफ इट। एंड बॉडी है तो दुख सुख तो है, जब तक पापी हैं तब तक धरती पे हैं, जब पाप मुक्त हो जाएंगे तभी मुक्ति मिलेगी। बस हमें गुरुजी आप बख्श लो, हम निस्दिन अपनी सोच से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से बेअंत पाप करते हैं, जिसे हम जाने अनजाने में करते हैं, पर करते तो हैं। बस हम सब संगत को अपने चरणों से जोड़ के रखना और आपका गुणगान करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड जैसे गुरुजी ने कहा है संगत में ही गुरु बसते हैं, तो आप सब संगत जी के चरणों में मेरा सर, और अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो गुरुजी भी और आप भी मुझे माफ करें। बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी आंटी, रियली ब्यूटीफुल मैसेजेस। तो वाकई में गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं, तो हमें भी उनके प्रैक्टिकल बातों पे अपने आप को अमल करना चाहिए। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। सबसे ज्यादा हम लोग भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लेके हमसे ये सब करवा रहे हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और सब संगत के थ्रू ही मैसेजेस मिलते हैं, तो शुक्राना है संगत जी का भी और आपका भी, और आप संगत जी का भी। सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे फिर से एक बार मौका दिया। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि क्या शेयर करूं। सत्संग तो बहुत सारे हैं,
बट फिर भी मेरा मन था कि मैं करूंगी शेयर। तो अब जो गुरुजी आप मुझे बुलवाओगे मैं वही सत्संग शेयर करूंगी। ये सत्संग मैंने आगे भी शेयर किया हुआ है, पर मैं इस सत्संग से इसलिए शुरुआत करूंगी कि इस सत्संग से मेरे गुरुजी से कनेक्शन बना था। गुरुजी मेरे लाइफ में जब आए हैं तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी कौन है, ऐसे है, मुझे नहीं मालूम था। 2-3 दिन तो फेसबुक पे उस समय गुरुजी का 2016 की बात है, गुरुजी का शुरू हुआ था। तो वो देखते देखते 2-3 दिन ऐसे निकल गए। नहीं तो होंगे कोई जो मन में भाव आता है। फिर तीसरे चौथे दिन बाद गुरुजी के मुझे ड्रीम दर्शन हुए और बहुत सारे स्वरूप गुरुजी के, बहुत सारे स्वरूप, और वो मुझे मतलब घूर कर देख रहे हैं, ना वो स्माइल कर रहे हैं ना वो गुस्से में है। और मैं बड़ी संख्या में पड़ी हुई थी, ये क्यों मुझे देख रहे हैं। और वो जर्नी मेरी कैंसर की वजह से स्टार्ट हुई थी। मेरे को डायग्नोस हुआ था ब्रेस्ट कैंसर। अब गुरुजी मेरी लाइफ में आए और मैं उनको दर्शन जब उन्होंने मुझे दिए, मैंने उनके चरण छुए और उसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, धीरे धीरे जुड़ती गई। गुरुजी ने मेरे को ब्रेस्ट कैंसर में इतना बड़ा ब्लेस किया कि मैं आपको क्या बताऊं। डॉक्टर साहब ने तो मुझे कहा था आप चाहे रिमूव कराओ चाहे पार्टली रिमूव कराओ, आपके पास दोनों ऑप्शन है। बट गुरुजी की इतनी मेहर थी। उस समय मैं बाबा को मानती थी, गुरुजी मेरी लाइफ में आए थे। पर कहते हैं ना कि सारी फाइलें तो गुरुजी के आगे ही खुलती हैं। आप बाबा को मानो चाहे कृष्ण जी को मानो, सारी फाइलें मुनासिब मेरे गुरु मालिक के आगे ही खुलती हैं। और वही हुआ। वो बस 3.5 घंटे का ऑपरेशन मुझे डॉक्टर ने बताया था। बट जैसे ही ओटी में स्टार्ट हुआ, डॉक्टर बाहर आए, उन्होंने मेरे अंकल को बोला कि हमें जरूरत ही नहीं लग रही है कि इसको रिमूव कराना है, अब सिर्फ लंपेक्टोमी करेंगे, मतलब थोड़ा सा रिमूव करेंगे और खत्म। मतलब बस जैसे वो सर्जरी में कट डालते हैं उस पार्ट को रिमूव करेंगे। उन्होंने मेरी वो रिमूव नहीं करी और वो 35 मिनट में वो मेरा क्लीन हो गया। और डॉक्टर ने भी बोला कि आपके कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। वो जर्नी मेरी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। थोड़ा दिन बीते, कुछ महीने बीते, मेरा रेडिएशन कीमो बहुत लाइट वाला गुरुजी ने दिया। इतनी मेहर उन्होंने मुझे बख्शी। उसके बाद मेरे को गुरुजी की पहली मेरे को दात मिली सत्संग की, वो थी गुरुजी की समाधि दिवस की। गुरुजी से जुड़ने पर उस समय का जो सत्संग है ना, वो बिल्कुल ऐसा था, मेरे घर में कोई नहीं मानता था। तो मना कोई नहीं करता था मुझे कि कहीं जाना है या नहीं जाना है, बट वो कोई मानता नहीं था। अब उस समय मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, कैसे मिलूं, मतलब सत्संग जाना है मुझे, कहीं मतलब मिल जाए। खैर फेसबुक में ग्रुप्स में जुड़ी हुई थी। उस ग्रुप में एक मैसेज आया कि शुक्राना सत्संग करना है इतने लोगों को। बहुत बड़ा ग्रुप है गुरुजी का। अब तो शायद मुझे वो याद भी नहीं है वो ग्रुप, क्योंकि 2017 की बात है ये, 2018 की, क्योंकि 2018 में मैंने गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड किया था। अब वो जब ग्रुप में आया कि ये 20 लोगों ने शुक्राना सत्संग करना है, उन 20 लोगों में मेरा भी नाम था। पहले तो नजर नहीं आया तो मैं मायूस हो गई। मैंने कहा गुरुजी मेरा भी नाम नहीं है। फिर मैंने स्क्रॉल किया दोबारा तो मेरा नाम आ गया उसमें, पता नहीं कैसे, गुरुजी की मालिक की मर्जी थी। अब जब आ गया तो भी मैं टेंशन में कि ये कैसे हो गया कि दोबारा से ये नाम आया। अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं, मेरे घर में तो कोई मानता नहीं है। पर गुरुजी की ये भी मंजूर था, कहते तुमसे तो मैं मतलब सत्संग तो कराऊंगा ही कराऊंगा। फिर मेरी ममता आंटी दोस्त है, ये भी उसी साथ ही साथ जुड़ी है। तभी मुझे पता चला था कि ये भी गुरुजी को मानती है। इसका कॉल आया कि सिमी चल रही, यहाँ पे ना सत्संग है टेढ़ी पुलिया पर, तू चलेगी? मैंने कहा हाँ चलूंगी। मैं बड़ी खुश, उस दिन मॉर्निंग में पूरा दिन खुशी के मारे मुझसे खाना, लंच, ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करा जा रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। और वो अंदर की जो फीलिंग थी वो अलग ही थी। और इसके लिए भी मैं एक चीज बताऊंगी कि वो जो सत्संग के लिए मुझे बोला गया उस ग्रुप में, उन्होंने कहा 31 से पहले पूरा करना है आपको शुक्राना। अब घर में तो कोई मानता नहीं है। तो मैंने एक आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी को सब पता है, आप टेंशन ना लो, गुरुजी का नाम सिमरन करते हो। 31 तारीख आई और मैं
सत्संग में गई और वहाँ पहला सत्संग था उनका भी। और जब गुरुजी को मतलब स्टार्ट हुआ 5 बजे एग्जैक्ट, वो अंकल आए मेरे पास, कहते उठो जी तुसी। मैंने कहा मैं उठूं? हाँ जी तुसी उठो तो चंदन का टिक्का लाओ। मैंने जय गुरु जी, मेरे को तो रोना मेरा बंद ना हो। उन्होंने उठाकर मुझसे टीका लगवाया, सारे जितने उनके गुरु जी के स्वरूप थे। तो गुरु जी ने अपनी सेवा मेरे से कि दूसरी जगह सत्संग में ले ली। और वो जर्नी मेरी जो गुरु जी से स्टार्ट हुई, उसके बाद तो मेरे घर वाले आज की डेट में सब मानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मानता। और मेरी तो लाइफ बदल दी गुरु जी ने। आज भी एक सत्संग चल रहा है मेरे साथ। अभी रिसेंट में फिर मेरे साथ एक दिक्कत हुई, तो डर लगा कि क्या होगा। मेरे महाराज ने उसको भी क्लियर कर दिया। कल ही के कल ये डेट में डॉक्टर ने मुझे कहा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं कराना हो तो बाप सी मर्जी है तुम्हारी, तुम कराओ, नहीं मर्जी है तो मत कराओ। शुक्राना मेरे मालिक का जो वो पल पल मेरे साथ है कि कुछ चुटकियों में निकाल देते हैं। बस ट्रस्ट करने की जरूरत होती है और भरोसा। बाकी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है ना, तो वो थोड़ा सा तो हमें काटना ही है। तो वो उन्होंने मेरा कटाया। वो मैं 31 तारीख से ये चीज शुरू हुई थी और ये कल तक चलती रही। इसमें भी मैं मेंटल स्ट्रेस में रही। तो कहते हैं ना कि गुरुजी आपको जो 10% कर्म होते हैं वो किसी भी तौर से काट देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको बीमारी देके ही करें, आपको मेंटल स्ट्रेस देंगे। वो आपकी बीमारी जो है 5% में 10% में कट जाती है। गुरुजी के साथ मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। अब जैसा जैसा गुरुजी कहते जाएंगे मैं वैसे वैसे कहती जाऊंगी। गुरुजी ने भी मुझको अभी पहले ही बता दिया था ये कि तूने नहीं जाना डॉक्टर के पास। मतलब डायरेक्टली नहीं आए गुरुजी मेरे सपने में, पर जो आए वो डॉक्टर के रूप में आए और उन्होंने कहा लोड नहीं, कोई बायोप्सी नहीं करानी। अब वो गुरुजी ने मतलब ऐसा वो किया कि वाकई में मैंने दिखाया। तो शुक्राना है अभी, जबकि मैंने फाइनली कल जाना है, पर फिर भी मेरा शुक्राना है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंत शुक्राना। डिटेल में मैं फिर बताऊंगी क्योंकि आज शायद नहीं आते हैं गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी साथ संगत हमको तो मिला आंटी ने जोड़ी है। उसके बाद हमको स्वरूप भी नहीं मेरे पास था, बस हम मंत्र जाप चालू किए। गुरु जी की ऐसी मेहर हुई कि गुरु जी मेरे ऊपर इतनी कृपा की है संगत जी कि हम सब्जी बना रहे थे, कुकर फट गया, सब कुछ हो गया, चूल्हा टूट गया, लेकिन मेरे को कुछ खरोच नहीं आई। बगल में हम खड़े थे, हमको पता भी नहीं चला। दूसरी और संगत हमारे पास हुआ सत्संग कि मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। गुरु जी से हम अरदास किए, गुरु जी देखो आप, कुछ पता नहीं चल रहा है, सारे रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रहे हैं, इसको हो कर रहा है। गुरु जी तितली स्वरूप में आए, मेरे घर 2 दिन रहे, उसको ब्लेस किए, ठीक करके ही गए। संगत जी फिर तीसरा सत्संग मेरे साथ यह हुआ है कि संडे को हम सत्संग अपने घर रखाए हैं और उंगला आंटी सब देख रेख करके सत्संग पूरा कराई। और गुरु जी हम मेरे को सत्संग हो रहा था, मेरे मन में फिगर आ रहा था, थोड़ी लालच हुई थी। गुरु जी सच्चे घर बहुत आप करते हैं, समझ तो बैठे मेरे घर ही कर। तो संगत जी आपसे क्या कहे, हम तो मंडे के मंगलवार को जब हमने गुरु जी का हटाए 16 वगैरह, तो जब चरण हटाए तो गुरु जी के चरण में और टेबल के बीच में ढेर सारे, समझ लीजिए 1 कटोरी कम से कम संगत जी का प्रसाद जमीन पे था। गुरु जी ने हम लोग को ऐसे ब्लेस किए। हमने कहा जय गुरु जी, संगत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। इसी तरह मेहर करते रहो, सब संगत की सारी मुरादें पूरी करते रहो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का। और मेरी बेटी दिल्ली में रहती थी गुरु जी, वहाँ जॉब करती थी।
पता नहीं कैसे हुआ कि मैं उसमें बोली कि जाओ तुम बड़े मंदिर गुरु जी के दरबार पे। वो कह रही थी कि मम्मी मैंने बाहर जाना है, हमको विदेश जाना है। मैं क्या बहुत दिन हो गया, तुम्हारी शादी होनी चाहिए। कहने लगी कि नहीं पहले हम जाएंगे बाहर, उसके बाद मैं शादी करूंगी। तो उसके बाद फिर क्या हो गया, हमने कहा कि जाओ बड़े मंदिर तुम जाओ, एक बार तू जाओ। तो बहुत बार हमने बोला, फिर वो गई। जाने के बाद में चाय प्रसाद लंगर प्रसाद जो भी गुरु जी ने खिलाया वो खा के आई। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद में हमको फोन आता है कि मम्मी मैं बड़े मंदिर फिर जा रही हूँ। सुबह सुबह नहा धोा के बड़े मंदिर पहुंच गई, वहाँ चाय प्रसाद खा के लंगर प्रसाद खा के जो भी वहाँ से आई। उसके बाद फिर क्या हुआ, अचानक एक लड़का मिला यहाँ लखनऊ में, वहाँ क्या नाम है उसका था सरकारी नौकरी। मुझको कुछ नहीं मालूम, बस कल यही मैसेज आ रहा था मुझको बार बार कि तू तैयार हो, बस तू तैयार होना है और कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं। गुरुजी अपने आप शादी हुआ, क्या पता कैसे हुआ, हमें मुझे कुछ नहीं मालूम। खाली मैं तैयार हुई, मुझको खाली कपड़े लेने और मुझे कुछ ही नहीं पता। और अपने आप कैसे हुआ लड़के ने, और लड़का ये भी कह रहा था कि अगर तुम्हें बाहर जाना तो 10 लाख रुपए देने से तैयार है। लेकिन गुरुजी की कृपा से उस लड़की ने बोला कि ठीक है मैं साथ। अब वो चली गई बाहर, विदेश चली गई गुरुजी की कृपा से। आज हो गया 2-3 दिन वो विदेश गई है, शादी भी हो गया बहुत अच्छे से और अपने विदेश चली गई। मैं उसको बोली थी कि देखना तुम जा रही हो ना, बहुत बड़ा सत्संग हुआ मेरे लिए और फिर गुरु जी की बहुत बहुत कृपा हुई। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अप्रैल की बात है, मैं गुरु जी से रोज कहती थी कि गुरु जी मुझको बड़ी मंदिर वहाँ एक और जो गुरु जी की मंदिर है बड़ा मंदिर और डुगरी मंदिर, फिर गुरु जी ने मुझको वहाँ बुलाया, इतना अच्छा से मुझको बुलाया। गुरु जी नाचते नाचते मैं यही बोलती थी गुरु जी मुझको संगत के साथ बुलाना, मुझे सारी संगत के साथ में इतनी प्यारी संगत। और मैं सुबह सुबह वहाँ बड़ी मंदिर गई, उसमें डुगरी मंदिर गुरु जी ने मुझको दर्शन कराया। इतना अच्छा से मैं सोचती हूँ कि कैसे क्या होगा वहाँ पे, इतनी बारिश, मुझको ना ब्रश करने का ना नहाने का कुछ नहीं करवाया, डायरेक्ट अंदर गए, लंगर छके, प्रसाद छके, उसके बाद गुरु जी ने सबको विदा किया वहाँ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन गुरु जी। मैं अनीता भाटिया आज पहली बार आपके सामने कुछ अपने रियल एक्सपीरियंस रखना चाह रही हूँ। जिस दिन गुरु जी का निर्वाण दिवस था, ये मुझे उस दिन महसूस हुआ था। मैं आजकल मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म जो देश विदेश का सत्संग होता है उसको मैं रेगुलर सुनती हूँ। सुनते मुझे 5 मिनट के लिए ऐसे मेरी आंख लगी जिसमें मैंने गुरु जी के साक्षात दर्शन करे। गुरु जी व्हाइट चोले में, मैं उनके बिल्कुल साथ में खड़ी हूँ। मैं गुरु जी से बोली गुरु जी थोड़ी सी सेवा कर लूं, तो गुरु जी ने कहा चल कर ले। और मैं उनके हाथों को उनके पैरों को दबाई हूँ, एकदम लोटस पिंक, बहुत सुंदर से गुरु जी मुस्कुराते हुए। और मैं उनको महसूस करी, गुरु जी याद आया कि आज मुझे निर्वाण दिवस है, ज्योति जी क्या जाना है मुझे। तो मैं छट से खड़ी हुई और मैंने कहा ये क्या मैंने देखा, और मुझे इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी में सबका सुनती थी। गुरु जी ने उनको दर्शन दिए, गुरु जी ने ये चमत्कार दिखाया। मैं कब से जा रही हूँ मंदिर, और मैं बार बार कहती थी गुरु जी एक बार अपनी देवी को भी अपने दर्शन करा दो। तो 31 मई के दिन मेरे गुरु जी ने इस अपनी बेटी के ये दया करी, कृपा करी, और मैंने उनको बहुत करीब से देखा, महसूस करा, छुआ। और जैसे ये सब बताते हैं पुरानी संगत के कितने नाजुक थे, उनकी नाजुक उंगलियां थी, उनका बिल्कुल पिंक रंग का शरीर था, नाजुक सा। तो मुझे उनको दबाते समय से लग रहा था कि कहीं ये इतनी नाजुक है, इनको मेरे हाथ से तकलीफ तो नहीं हो रही होगी। और मैंने जब महसूस करा तो मैं बस आप सारी संगत को ये कहना चाहती हूँ कि देर सवेर सबको ये महसूस होगा। मैं 2 साल से इंतजार कर रही थी और मुझे गुरु जी ने अपने निर्वाण दिवस के दिन 31 मई के दिन साक्षात दर्शन ही दिए। मैंने उनको छुआ, उनको महसूस करा, उनकी फ्रेग्रेंस को महसूस करा और मैं धन्य हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। और आप सारी संगत को अपने गुरु जी, ऐसे प्यारे गुरु जी पे हमेशा विश्वास बना के रखना चाहिए। वो हर एक की मनोकामना पूरी करेंगे। वो बहुत पावरफुल है, मैं ही नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम है। और हम सब एक बार सब एक साथ बोले जय गुरु जी, धन धन गुरु जी।
I love you, Guruji. Bless you, Guruji. Feeling very blessed. Jai Guruji. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। सत्संग तो बहुत है छोटे छोटे, लेकिन क्या क्या शेयर करूं कुछ नहीं समझ आ रहा। जो गुरुपा बोलेंगे वही मैं बोलूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी शादी को 28 साल होने वाले हैं। सबसे बड़ी अरदास तो मेरी यही है गुरुपा से कि मेरे अंकल जो बिजनेस नहीं देते, अपनी गद्दी नहीं संभालते। बिजनेस हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, लखनऊ में नाम है हमारा गणपति मोबाइल। तो मेरी सबसे बड़ी अरदास ये है कि जवानी तो खत्म हो गई, 28 साल हो गए शादी की। अब मैं यही अरदास करती हूँ गुरु के आगे कि गुरु जी उनको इतना ब्लेस कर दे कि अपनी गद्दी संभाले और अपने बड़े भाई का साथ दें। और क्या पता गुरु जी, आपने प्लस टू बहुत किया। मैं 3 महीने से एकदम आपसे कनेक्ट हो चुकी हूँ और आपने मेरी बड़ी बेटी को भी बहुत ब्लेस किया है। आपके आशीर्वाद से आज वो स्टिल दुबई में है अपने हस्बैंड के साथ। छोटी वाली का भी आपने बिजनेस इतना अच्छा कर दिया। वो कहती है मम्मी, बस मैं कहती हूँ गुरु जी बस इतना बोलती है। मैं बेटी का फोन आता है, अरे आज तो वहां पहुंच गया दुबई। मतलब हम क्या बताएं संगत जी, हम अपने माँ बाप भी हमारी इतनी जल्दी नहीं सुनते जितने हमारे गुरु बात सुनते हैं। हम पलक झपकाते हैं और गुरु बात सुनते हैं। और आज मैं पहली बार आई, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आऊंगी। आज मेरे सारे टिफिन वालों ने कह दिया मैडम आज टिफिन नहीं चाहिए। हमने कहा जय गुरु जी। और आज ऐसा लगा था जैसे घर में कोई काम नहीं है, बस जाना है तो जाना है। और आज मेरे अंकल जो घर से बाहर नहीं निकलते, इतनी हैरानी की बात है, वो आज हमारे साथ आए हैं आप सबके बीच में और पूरा सत्संग उन्होंने शेयर किया, सुना। बस आप सबसे मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि इनको इतनी ब्लेसिंग मिले, इतनी ब्लेसिंग मिले। नेक्स्ट टाइम मैं सत्संग में आऊंगी, अपनी गद्दी संभालो। बस यही गुरुपा आपका आशीर्वाद चाहिए। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मैं अभी अक्षय तृतीया 10 मई से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ और मेरे अंकल जी की तबियत ठीक नहीं रह रही थी। मैं अपने फ्रेंड के जरिए जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी ने 1 महीने में ही हमें इतना ब्लेस किया कि समाधि दिवस वाले दिन मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और हम लोग लगातार 2 दिन तक बड़े मंदिर के दर्शन किए। अब मैं तीसरी बार 22 तारीख को फिर गुरु जी दर्शन करने के लिए मुझे बड़े मंदिर में बुला रहे हैं। गुरु जी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या बोलो, मंदिर हो गया है।